अमीरी अगर दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशी मनाते हैं। अमीरी अगर दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशी मनाते हैं। नहीं तो हमने बहुतों को कारों में रोते हुए देखा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, और ये एक लॉ है जो एक साइंटिस्ट ने दिया था, V=IR, जिसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिसका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओहम्स है। इन्होंने ये बताया था कि V=IR होता है। अब हम उसी को समझेंगे, और ये जो V=IR है वो पूरा इलेक्ट्रिकल को डिफाइन करता है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो वीडियो को पूरा देखें, आपको यकीन हो जाएगा कि V=IR इतना खास कैसे हो सकता है। तो चलिए चलते हैं और अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा V=IR, ये है क्या? V जो है वो वोल्टेज है। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें और वोल्टेज की ना बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें और करंट की ना बात करें तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें और लोड, कोई भी लोड की अगर बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रेसिस्टेंस है। अब इस तीनों को हम पहले समझ लेते हैं। क्या होता है कि वोल्टेज एक फोर्स है, जो हम 220 वोल्ट 440 वोल्ट बोलते हैं, वो एक फोर्स है। जितना ज़्यादा वोल्ट उतना ज़्यादा फोर्स। उसी फोर्स से करंट फ्लो होता है। किसी भी सर्किट में अगर आप वोल्टेज देते हैं और उसमें लोड लगा हुआ है, यानी सर्किट क्लोज है, बगैर सर्किट क्लोज का कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब सर्किट क्लोज है यानी कि लोड लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसमें करंट फ्लो होगा। अब ओम्स जी ने क्या कहा था कि वोल्टेज अगर देते हैं तो करंट का स्थिति क्या होता है और रेसिस्टेंस का स्थिति यानी लोड क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि मान लेते हैं कोई भी एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, अगर आप इसमें कोई भी एक लोड लगा देते हैं, मान लेते हैं एक बल्ब लगा देते हैं, जो आपका एक बल्ब है, तो ये कांस्टेंट होता है। अगर मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस वैल्यू 5 ओम्स है, तो ये कभी भी अप डाउन नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जो हम लगा देते हैं वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद मान लेते हैं हमने इसमें वोल्टेज दिया, तो वोल्टेज हमने दिया 220 वोल्टेज, ठीक है, ये हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। तो जब इसमें फोर्स अप्लाई कर दिया और ये सर्किट है कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट है, इसमें बल्ब लगा हुआ है, एक लोड लगा हुआ है जिसको हम R से डिनोट कर सकते हैं, तो इसमें एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि जब भी हम वोल्टेज देंगे तो एक करंट फ्लो होगा अगर उसमें रेसिस्टेंस होगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगर रेसिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, जितना है, जैसे 5 ओम है और 5 ही ओम है, तो वोल्टेज जितना बढ़ाते जाएंगे करंट उतना ही बढ़ता रहेगा। तो ये उन्होंने पहले कहा था और ये प्रूफ है, आप करके देख सकते हैं। जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो करंट उतना ही बढ़ता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है। अब हम देखेंगे कि जो ओम्स लॉ है उसका ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल भी देखते हैं हम, उसका 3 फार्मूला है, तो उसको आसानी से हम उसमें समझ पाएंगे। देखिए ओम्स का ट्रायंगल क्या कहता है। ओम्स का ट्रायंगल कुछ इस तरह है, V है और यहाँ पे IR है, ये तीनों चीज पाया जाता है ओम्स लॉ में, आपने देखा। और V जो है IR होता है, आपने यहाँ पे देख लिया। तो सबसे पहला फार्मूला जो बनता है V=IR बनता है, जिसमें I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो आपका करंट बढ़ता है, R आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला हम यहाँ से बना सकते हैं, I क्या होता है, V/R। अब यहाँ पे देखिए R तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो अगर करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, यानी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। रेसिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। फिर हम R बराबर देख लेते हैं, तो क्या होता है, V/I। अगर हम रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं, मान लेते कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा और वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये 3 संबंध है, ये 3 कॉम्बिनेशन है ओम्स लॉ का, V=IR, I=V/R, R=V/I। तो दोस्तों, आप लोगों को इस ट्रायंगल से क्या जानकारी मिलता है कि किसी भी सर्किट में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। V=IR, जिसमें हमें करंट और रेसिस्टेंस का वैल्यू पता होनी चाहिए, और किसी भी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको उस सर्किट में वोल्टेज और रेसिस्टेंस कितना है वो आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है
हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है और करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ओहम्स ने ये बताया था कि किसी भी सर्किट का अगर आपको फुल जानकारी लेना हो तो आप ओहम्स का ट्रायंगल से 3 फार्मूला निकाल सकते हैं, जिससे आप आसानी से करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला हमें आसान कर देता है किसी भी सर्किट को समझने के लिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया होगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है और क्यों कहता है, इसका कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।